ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देवी भागवत महापुराण की फेमस स्टोरी महिषासुर मर्दिनी की सुंदर डांस डिपिक्शन, इट इज नॉट जस्ट फैसिनेशन फॉर द आईज बट ऑल्सो कैरीज अ ग्रेट न्यूट्रिशन फॉर द सोल एज वेल। यह हमारे लिए एक बहुत डीप मैसेज लेकर आई है, मैसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ डीमन टू अ देवी, फ्रॉम महिषासुर to Ma Mahishasur Mardini. वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उससे कहा, महिषासुर, ले तुझको वरदान दिया, जो तू चाहता था वो दान दिया। केवल एक स्त्री मार सकेगी तुझको, देव दानव मानव से जा तुझको त्राण दिया। इतना सुनना था, महिषासुर ने जोर का अट्टहास किया। दैत्यराज ने कुछ ही समय में पूरी धरा का ह्रास किया। Over the three worlds Mahishasur ruled. Devas were banished from Swarg, their laws overruled. Men, women, children had tears in their eyes. Brahma, Vishnu, Mahesh could not overlook their cries. और तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों का योग किया। सभी देवों ने भी अपने शस्त्र बल का सहयोग दिया। सभी के सहयोग से एक विराट महापुंज से मां दुर्गा प्रकट हुई। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दैत्य दमन को द्यत हुई। Her face shone with a light effulgent. Amidst the sky, Ma Durga rose resplendent. Ma's anger rose to the seventh sky, and with fury scorching eyes, she looked at Mahishasur, and there started an unstoppable bloody war. Ma Durga coiled her fists around the weapons tight. The warrior goddess, clad in blazing light. Devastating it was when the war began. He twisted, he slid, he dug, he ran. And now, Ma Bhagwati played the final stroke. Filled with Shakti, she lifted the Trishul up in the sky and caught it deftly, her hand held high. The trident pierced the demon in anguish. Evil from the roots, the goddess vanquished. Evil from the roots, the goddess vanquished. फेमस स्टोरी महिषासुर मर्दिनी की जो इतनी सुंदर डांस डिपिक्शन देखी,
it is not just fascination for the eyes, but also carries a great nutrition for the soul as well. यह हमारे लिए एक बहुत डीप मैसेज लेकर आई है, मैसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ demon to a देवी, फ्रॉम महिषासुर टू मां महिषासुर मर्दिनी. एक्चुअली हमारा मन महिषासुर की तरह है. ईगो, हेट्रेड, जेलेसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इन सब से भरा हुआ. इवन न्यूरोसाइंस पुट स्टैम्प ओवर दिस. न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में एक रीजन ऐसा है जो है तो हमारे फिस्ट के साइज जितना, बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर बेसर एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स, जिसे हमारे रैशनल या इमोशनल कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना नहीं. उसका सिर्फ एक काम है, अपनी ईगो को, अपने पैशंस को, अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करना, जस्ट लाइक एनिमल्स. एंड दैट्स व्हाई आवर साइंटिस्ट्स हैव टर्म्ड दिस ब्रेन रीजन एज रेप्टिलियन ब्रेन. बट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हम सोचें कि अपने इस रेप्टिलियन ब्रेन को हम प्यार से पैम्पर करके, टिप्स या सजेशंस देकर उसे इवॉल्व कर सकते हैं या टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, then it is next to impossible. Then what is to be done? क्या करना होगा? एक बहुत ही एंशिएंट फोकलोर है जो आज भी बहुत से गांवों में जिंदा है. According to which, when a scorpio stings someone, it leaves the sting inside the skin of that person. डंक मारकर अपना डंक इंसान की स्किन में ही छोड़ देता है. और कहते हैं कि अभी भी स्कॉर्पियो और स्टिंग के बीच में एक ऐसा कनेक्शन एस्टैब्लिश रहता है कि जितना स्कॉर्पियो बाहर मूव करता है उतना ही स्टिंग बॉडी में, स्किन के अंदर मूव करता जाता है, एंड द पर्सन फील्स इंटेंस पेन. सो व्हाट आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू डू, क्या करते थे? जैसे ही किसी को स्कॉर्पियो काटता था, उस स्कॉर्पियो को ढूंढते थे और उसे वहीं खत्म कर देते थे, मार देते थे. ना तो स्कॉर्पियो रहेगा, ना वो मूव करेगा, ना ही स्टिंग मूव करेगा, एंड द पेन यूज्ड टू सबसाइड डाउन इन जस्ट 1 or 2 days. Brothers and sisters, I am not at all sure of the authenticity of this folklore. ये एक लोक कथा है, जनमत है, but yes, again it is carrying a very deep message. यहाँ जो स्कॉर्पियो है, ये हमारी मन की नेगेटिविटी को डिनोट करता है. जब तक नेगेटिविटी रहेगी तब तक हमारे मन के अंदर वो बार बार डंक मारती रहेगी, हमारे मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स इम्प्लांट करती रहेगी. Then what is the way? The point is not to work over the sting, means not to work over the thoughts, but to kill the very cause of those negative thoughts. मन के अंदर जो विचार हैं उनका दमन नहीं करना, बल्कि अपने मन को खत्म करना है. We have to kill our mind. But now again the very important question, आखिर इस मन को खत्म कैसे करें? जो इस सारी नेगेटिविटी की जड़ है उसे ही कैसे खत्म करें? हाउ टू किल आवर माइंड. अभी अभी हमने डिपिक्शन में देखा, क्या देखा? महिषासुर को मारने के लिए त्रिदेव and all the devtas accumulated their divine energies, their divine powers, जिसमें से माँ दुर्गा प्रकट हुई और महिषासुर का वध किया. Brothers and sisters, similarly, we also have to converge all our divine powers, all our divine energies through what? Through the metaphysical science of meditation. जब ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक से हमारा ये ब्रो सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, खुल जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और तब हम इस पर ध्यान लगाते हैं, then this point starts acting as a convex lens. This point becomes the converging center of all our divine powers, all our divine energies, all our moralities, all our values, everything इस point पर आकर converge होती है. And believe me, brothers and sisters, this point then acts as the manifestation of the highest cosmic potential, महाशक्ति का महापुंज. हमारे अंदर की सारी एनर्जीज यहाँ इकट्ठी हुई, महाशक्ति का पुंज बना, and this is nothing but the prakatya of Devi Durga within us, which slays the demon of our mind. हमारे मन को खत्म करती है, उसके अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करती है, नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर देती है. And brothers and sisters,
In the lingo of neuroscience, this is the killing of reptilian brain. In the lingo of folklore, it is the killing of Scorpio, and in spiritual terms, this is nothing but the killing of Mahishasura, the mind. हमारा मन खत्म होता है.